औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, उम्मीद है आप ठीक होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर नवीद मैथ एकेडमी और आज हमारे पास है यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.8। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन अ मैप ऑफ एन इंडस्ट्री एक्सप्रेशन ऑफ एन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर विरांडा इज गिवन बाय। हमें एक रेक्टेंगुलर विरांडा का जो है वो मैप गिवन है जिसमें हमें एरिया गिवन है, वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 मीटर स्क्वायर। अब हमने इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एक्सप्रेशन फॉर बोथ डायमेंशंस ऑफ विरांडा। मीन हमने उसकी लेंथ फाइंड करनी है और उसकी विड्थ फाइंड करनी है। ठीक है, देन इसके बी पार्ट में कहता है एक्सप्रेशन फॉर द पेरीमीटर ऑफ द विरांडा। देन हमने इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। सी पार्ट है एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग विरांडा, मतलब हमने उसको कोई फेंस करना है, उस पर जो है ना कोई नक्शो निगार करने हैं और वो है 200 पर मीटर के हिसाब से हमने उसके जो है ना कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। और इसका फोर्थ पार्ट है एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग विरांडा। मीन हमने उस पर कारपेट बिछानी है उसकी बेसमेंट पे और वो है 250 पर मीटर स्क्वायर और उसकी भी हमने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमें एरिया गिवन है, गिवन दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर विरांडा। क्या गिवन है एरिया हमें, और एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ठीक है, ये हमें गिवन है। ठीक है, हमने फाइंड आउट करने हैं इसमें लेंथ और विड्थ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ फाइंड करनी है और विड्थ फाइंड। देखें, आपको पता है कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वो क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है। मीन लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एल मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू और एरिया गिवन है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। फैक्टराइज करेंगे इसको, देखें यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 3, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास माइनस 3 आए और ऐड करें तो हमारे पास क्या है, माइनस का 2 आए। तो कौन कौन से दो फैक्टर बनेंगे हमारे पास यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और प्लस का x, और यहाँ पे क्या है माइनस 3। यहाँ से देखें तो फर्स्ट टू टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, यहाँ से x कॉमन ले लिया x माइनस 3 और यहाँ से 1 कॉमन आ रहा है तो 1 कॉमन ले लिया, यहाँ से आ गया x माइनस 3। अब फिर अगेन x माइनस 3 कॉमन आ रहा है और ये आ गया हमारे पास x प्लस 1। अब इसमें से एक टर्म जो है वो हमारे पास लेंथ है और एक टर्म जो है वो हमारे पास विड्थ है। तो इसकी डायमेंशंस लिखते हैं, डायमेंशंस ऑफ विरांडा क्या बनेगा हमारे पास, डायमेंशंस ऑफ विरांडा। आपको पता है कि लेंथ जो है वो ज्यादा होती है, तो देखें x हमारे पास कोई टर्म है, इसके अंदर 1 ऐड हो रहा है और इसमें से 3 माइनस हो रहा है। जिसमें ऐड हो रहा है उसका मतलब वो वाली टर्म क्या है, ज्यादा है, जबकि जिसमें से कोई चीज माइनस हो रही है तो इसका मतलब है वो वाली टर्म कम है। तो यहाँ पे हमारे पास जो लेंथ आएगी वो आएगी x प्लस 1 मीटर, जबकि जो विड्थ आएगी वो आएगी हमारे पास x माइनस 3 मीटर। ठीक है, अब सेकंड में हमने इसका फाइंड करना है, इसके बी पार्ट में, ये इसका ए पार्ट था, पैरामीटर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पैरामीटर हमारे पास क्या होता है, P इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। वैल्यूज पुट करते हैं, लेंथ हमारे पास क्या है, x प्लस 1 है, जबकि विड्थ हमारे पास क्या है, वो है x माइनस 3। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस x कितना हो जाता है 2x और 1 माइनस 3 यहाँ से क्या हो गया, माइनस का 2 हो गया। ठीक है, मीटर। अब यहाँ से या तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें या 2 कॉमन ले लें, आपकी मर्जी है, 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा 4x माइनस 4
मीटर। ये क्या आ गया है, पेरीमीटर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या इसमें फाइंड करनी है, नेक्स्ट हमने इसमें कॉस्ट फाइंड करनी है कि हमने अगर इसके जो है ना वो फेंसिंग करनी है तो उस पर कितनी कॉस्ट आएगी। तो कॉस्ट देखें तो हमें जो गिवन है कि 1 मीटर कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट फॉर फेंसिंग विरांडा फॉर 1 मीटर, कॉस्ट फॉर फेंसिंग विरांडा 1 मीटर। तो 1 मीटर के लिए यहाँ पे जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी है, वो है ₹200। अब जो हमें हमारा पेरीमीटर है वो हमने क्या निकाला है, 4x इंटू -4 है, तो उसके लिए जो है फाइंड आउट करते हैं फॉर द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग विरांडा, पूरी जो है ना वो हमने कॉस्ट निकालनी है। एक्सप्रेशन फॉर फेंसिंग विरांडा। तो यहाँ पे देखें तो ये है 200 1 मीटर का, और हमारे पास कितना आ रहा है, वो आ रहा है 4x-4 आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल कॉस्ट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो बन जाएगी 800x -800 रुपीज। ये एक्सप्रेशन आ गया। थर्ड चीज जो हमने इसमें फाइंड आउट करनी है कि वो क्या है कि हमने जो इसका कारपेट बिछाना है उसकी हमने जो है कॉस्ट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले एरिया लिखते हैं, क्योंकि पहले हमें एरिया पता होना चाहिए। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर विरांडा जो हमें गिवन था वो क्या था, एक्सप्रेशन x² -2x और माइनस का x, सॉरी माइनस का 3 था, माइनस का 3 मीटर स्क्वायर। अब जो कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग विरांडा फॉर 1 मीटर स्क्वायर, कारपेटिंग विरांडा फॉर 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए जो कॉस्ट है वो है ₹250। अब है एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ कंप्लीटिंग होल विरांडा। ठीक है, पूरे विरांडे के लिए एक्सप्रेशन हम निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग विरांडा। तो टोटल हमने कॉस्ट निकालनी है, तो वो क्या बन जाएगा, एरिया मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, जो एरिया है और उसको जो है वो कॉस्ट जो 1 मीटर स्क्वायर के लिए है उसके साथ जो है ना हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितनी बनेगी हमारे पास, देखें एरिया हमें क्या गिवन है, x² -2x-3, और कितनी कॉस्ट है, ये है 250। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 250 इंटू x² -2x-3 रुपीज़। हम चाहें तो इसको जो है ना वो अंदर मल्टीप्लाई भी करवा सकते थे। तो इस तरीके से हमने जो है इसके चारों पार्ट सॉल्व किए हैं, जिसमें हमने लेंथ फाइंड करनी थी, सबसे पहले विड्थ फाइंड करनी थी, सेकंड हमने उसका पेरीमीटर फाइंड करना था, थर्ड इसमें क्या था कि हमने जो फेंसिंग करनी थी वरांडा की उसकी कॉस्ट फाइंड की, और फोर्थ में हमने क्या करना था कि एरिया की जो हमने उसमें कारपेट बिछानी थी उसकी जो कॉस्ट हमने फाइंड आउट की। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप सरफेस ऑफ अ मशीन। अब हमें जो है एक स्क्वायर शेप मशीन जो है उसका एरिया गिवन है, वो क्या है, 25x² -30x + 9 मीटर स्क्वायर। फाइंड हमने क्या करना है, एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ऑफ सरफेस। हमने एक तो उसकी जो है लेंथ फाइंड आउट करनी है, उसका एक्सप्रेशन। जो बी पार्ट है उसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, एक्सप्रेशन फॉर द बाउंड्री ऑफ द सरफेस, बाउंड्री उसकी फाइंड करनी है।
सी पार्ट में क्या है, एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द सरफेस, मीन हमने सरफेस को अगर पॉलिश करना है तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, जो कि पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से उसका रेट है 75। एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ एजिंग अराउंड टू साइड्स, दो साइड्स को हमने जो है ना वो एजिंग करनी है और उसकी जो कॉस्ट आ रही है वो 28 रुपीज पर मीटर आ रही है। चैलेंज इसको सॉल्व आउट करते हैं, इंतहाई इजी क्वेश्चन है, इंतहाई इजी जो है वो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो गिवन हमें क्या है, गिवन एरिया ऑफ स्क्वायर, गिवन दैट, गिवन हमें है एरिया किसका, ऑफ अ स्क्वायर शेप मशीन या स्क्वायर शेप सरफेस, और वो क्या है 25x² माइनस 30x प्लस 9। एरिया गिवन है, देन हमने फाइंड आउट क्या करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है। लेंथ हमने इसकी फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि जो हमारे पास एरिया होता है स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, मीन लेंथ स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लेंथ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर हमें क्या गिवन है, 25x² माइनस 30x प्लस 9। ठीक है, अब यहां से देखें तो हम इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। देखें तो ये किसका स्क्वायर है, ये 5x का स्क्वायर है, प्लस ये किसका स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला अगर हम फॉर्मूला इस पर लगा दें, -2a क्या है हमारे पास, वो 5x है, और b हमारे पास क्या है 3 है। तो देखें ये पूरा 30 हो रहा है, 2 5 10, 10 3 30, मीन ये हमारे पास क्या बन रहा है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का b स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 5x माइनस 3 होल स्क्वायर, इधर क्या आ रहा है लेंथ स्क्वायर, दोनों साइडों में स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ से जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी, यहाँ पे लेंथ स्क्वायर और यहाँ पे क्या आएगा 5x माइनस 3 होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो लेंथ आ रही है वो आ रही है 5x माइनस 3, क्या आ गई है 5x माइनस 3। अब फिर हमने जो इसका बी पार्ट है उसमें फाइंड आउट करनी है बाउंड्री, मीन पैरामीटर हमने इसका फाइंड आउट करना है। तो जो पैरामीटर होता है स्क्वायर सरफेस का वो क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ होता है। तो एक्सप्रेशन फॉर बाउंड्री ऑफ सरफेस, वो क्या होगा, उसको P से डिनोट करते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ होगा। तो 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ हमारे पास क्या है, वो है 5x माइनस 3। तो देखें क्या बन जाएगा हमारे पास, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20, तो 20x माइनस 12 मीटर। दो पार्ट सॉल्व हो गए। थर्ड पार्ट है हमारे पास कि हमने कॉस्ट फाइंड करनी है किसकी, कि उसको पॉलिश करना है, और हमें रेट गिवन है कि अगर हम 1 मीटर स्क्वायर को पॉलिश करते हैं तो उसकी जो कॉस्ट है वो है 75 रुपीज। तो एरिया हमें गिवन है, ठीक है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप सरफेस, वो कितना था, वो था 25x² माइनस 30x और प्लस का 9। कॉस्ट हमें गिवन थी, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर सरफेस, वो कितनी थी, वो थी 75 रुपीज, रुपीज 75।
अब हमने पूरे जो है ना वो निकालने हैं पूरे सरफेस एरिया की। तो एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द सरफेस ऑफ मशीन। मीन हमने पूरी जो है वो मशीन के सरफेस को जो है वो पॉलिश करना है, उसकी कॉस्ट क्या आएगी, उसका एक्सप्रेशन हमने निकालना है। तो जो एरिया है उसके साथ हमने 75 को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 25x² माइनस 30x प्लस 9। ठीक है, इसके साथ जो है वो 75 क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि एरिया मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ₹75 इंटू 25x² माइनस 30x प्लस का 9। ये हमारे पास किसका एक्सप्रेशन आ गया है कि उसकी पूरी सरफेस की जो हमने पॉलिश करना है उसकी क्या कॉस्ट है। फिर जो डी पार्ट में उसमें उसने हमें कहा था कि हमने इसकी दो साइड्स की जो है वो एजिंग करनी है, उसकी हमने कॉस्ट निकालनी है। तो अब यहाँ पे देखें तो हमें गिवन है कि दो साइड्स की, एक की जो हमें वो गिवन थी वो कितनी थी कि अगर आप एक साइड की करते हैं 1 मीटर स्क्वायर को तो वो 28 है। अब हमने दो साइड्स करनी है तो इसके लिए भी हमें एरिया चाहिए होगा, एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप सरफेस। अगेन एरिया हमें गिवन है वो क्या है, 25x² माइनस 30x प्लस 9। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एजिंग 1 मीटर स्क्वायर। अब हमने 1 मीटर स्क्वायर की जो हमें कॉस्ट गिवन है वो कितनी है, ऑफ मशीन सरफेस, वो है 28 रुपीज। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ एजिंग अराउंड टू साइड्स। दो साइड्स की हमने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हमें लेंथ हमने फाइंड आउट की हुई है, तो दो साइड्स की हम जो है ना लेंथ निकाल लेंगे, उसके साथ जो है हम क्या कर देंगे, कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट ऑफ एजिंग टू साइड्स, ये हमने क्या करनी है, वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इसकी जो लेंथ होगी, लेंथ ऑफ टू साइड्स, वो फाइंड आउट करेंगे। क्या हो जाएगा, लेंथ प्लस लेंथ, लेंथ जो हमने निकाली थी वो निकाली थी 5x माइनस 3, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 5x माइनस 3। इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 10x माइनस 6 हो जाएगा। अब इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा हमारे पास, तो कॉस्ट एक्सप्रेशन फॉर एजिंग टू साइड्स, लेंथ मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर मीटर। देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है एक्सप्रेशन, यहाँ पे है 10x माइनस 6 इसकी लेंथ है, और साथ में क्या है वो 28 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ₹28 इंटू 10x माइनस 6, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 4.8 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया है। रियल स्टोरीज या वर्ड प्रॉब्लम इनको हम कहते होते हैं, इंतहाई इजी क्वेश्चंस हैं। और इसमें पूरे जो हमने इस एक्सरसाइज में पूरे जो हमने पिछले एक्सरसाइजेस किए हैं उसके सारे जो है वो मेथड्स मोस्टली रिपीट होंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।